अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग एकेडमी के साथ मैं हूं उम्मे हानी शेख। आज की इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी की ब्रांचेस और मेजर सब फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी को बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कहलाती है प्योर साइकोलॉजी और एक कहलाती है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर जो ब्रांचेस आती है वो हमें सिर्फ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क या थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फील्ड के बारे में। यहाँ जो ब्रांचेस आती है वो कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स जनरेट करती है, फॉर्मुलेट करती है ताकि बिहेवियर्स को असिस्ट किया जा सके। तो प्योर साइकोलॉजी में हम सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फील्ड के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी में हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड के बारे में स्टडी जब करते हैं तो यही रूल्स, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज बाकायदा अप्लाई कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू कैटेगरीज। प्योर साइकोलॉजी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आती हैं जिन्हें हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आती है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में हम किसी भी नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी जब करते हैं तो उसके लिए हम उससे रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ते हैं ताकि उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकें, लाइक सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशंस एंड एक्सेट्रा। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड बिहेवियर। मतलब हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं कि किस तरह हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एक इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के बारे में कि किस तरह एक इंसान बर्थ से ओल्ड एज में कन्वर्ट हुआ और इसके अंदर क्या क्या चेंज आई थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, और यही ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेसेस किस तरह एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल के अनयूजुअल और ऑड बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं दैट आर डिविएट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर्स। उनके कॉजेज, उनके ओरिजिन, उनके ट्रीटमेंट के बारे में इन डेप्थ स्टडी की जाती है यहाँ पे, जिन्हें हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर भी कह सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी। एवरीबडी नोज दैट कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सोशल एनिमल कहलाता है और हम लोग सोसाइटी से हटके नहीं हैं। ठीक है, हम किसी भी इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग करके कंसीडर नहीं कर सकते। हम सब सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में हम लोग यही चीज़ स्टडी करते हैं कि किस तरह एक इंसान की सोसाइटी उसके बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्योंकि इंसान का एटीट्यूड, उसके बिलीफ सिस्टम, उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ें सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में बनती है। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज़ें स्टडी करते हैं कि सोसाइटी उसके बिहेवियर पर किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पैरासाइकोलॉजी में हम लोग उन साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं जो इंसान अपने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से हासिल करता है। यानी 5 सेंसेस तो हर एक के पास मौजूद है, लेकिन इससे हटके जिन सेंसेस के थ्रू इंसान एक्सपीरियंसेस हासिल करता है उनके बारे में हम लोग पैरासाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं या उर्दू में छठी हिस भी कहा जाता है। इसके अंदर आता है लाइक टेलीपैथी, क्लैरिवोयंस। जैसे कि क्लैरिवोयंस ये होता है कि एबिलिटी टू डिटेक्ट थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली डिटेक्टेड बाय द सेंसेस। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वक्त से पहले ही चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं जो ईजिली आम सेंसेस से डिटेक्ट नहीं की जा सकती। जैसे कुछ प्रिडिक्टर्स होते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी करते हैं। इसी तरह टेलीपैथी है, यानी कि माइंड रीडिंग करना। कुछ लोग माइंड रीडिंग कर लेते हैं लोगों की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पैरासाइकोलॉजी में आती है। जियो साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह एक इंसान का
फिजिकल एनवायरनमेंट उसके बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, लाइक वेदर, क्लाइमेट, सॉइल, लैंड, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट कहलाती है। तो ये इंसान के बिहेवियर पर किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जियो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके, ताकि हम लोग इंसान के बिहेवियर के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ सकें। अब आती है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं जिन्हें हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह एक एबनॉर्मल बिहेवियर को डायग्नोस और ट्रीट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं कि वो इस बारे में स्टडी करते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे कुछ अप्लाई करते हैं कुछ ऐसे मेथड्स कि उनके एबनॉर्मल बिहेवियर्स को जो है रिमूव किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ऑब्वियसली वी आर डिफरेंट फ्रॉम मशीन्स, लेकिन हम लोग जो है वर्किंग प्लेस में काम भी करते हैं। तो जब हम लोग वर्क प्लेस में काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लाइक एडजस्टमेंट इशू, सेफ्टी इशू, सिक्योरिटी इशू, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू और भी दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिनको वो अपने वर्क प्लेस में फेस करता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट बेसिकली उन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक्स को अप्लाई करता है कि एक इंसान की प्रोडक्टिविटी को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है इंडस्ट्रीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो काम कर रहा है। उसके अंदर किस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाएँ, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ किस तरह डेवलप की जानी चाहिए। तो उन प्रोसेसेस को, प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को यहाँ पे वो अप्लाई करता है ताकि उसकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ट्रेंड और कॉम्पिटेंट काउंसलर और क्लाइंट का इंटरेक्शन होता है, जिसमें काउंसलर का काम ये होता है कि वो क्लाइंट के कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने की या सॉल्व करने की कोशिश करें। दैट इज़ कॉल्ड काउंसलिंग साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग एजुकेशनल सेटिंग्स में ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह कौन सी टेक्निक्स, थ्योरीज या रूल्स या प्रिंसिपल्स अप्लाई करके हम एजुकेशनल सेटिंग्स में ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं या टीचिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। लीगल साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं क्लाइंट्स, क्रिमिनल्स और विटनेसेस वगैरह के बिहेवियर्स को with the help of by applying psychological principles and techniques. मिलिट्री साइकोलॉजी में हम लोग आर्मी मैन और सोल्जर्स के जो है बिहेवियर को स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक्स वो अप्लाई करें कि किस तरह इनके मॉरल को हाई रखा जाए ड्यूरिंग दी वॉर टाइम और किस तरह वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को रिस्पॉन्स करें। फिर लास्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम लोग स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स अप्लाई की जाए कि इनको ये बताया जाए और अवेयर करवाया जाए कि किस तरह स्ट्रेस में इनको रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस तरह इनका मॉरल हाई रखना चाहिए, इनके सेल्फ स्टेम, कॉन्फिडेंट लेवल किस तरह मेंटेन रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।